Hello students, under traditional methods of performance appraisal, today we will discuss essay method. What is this method? In this method, the rater must describe the employee within a number of broad categories, such as इस मेथड के अंदर रेटर को नीचे दी हुई कैटेगरीज के अंदर एम्प्लॉयज़ को डिस्क्राइब करना होता है। और ये कैटेगरीज क्या क्या हैं? नंबर 1, ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उस रेटर के दिमाग में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर, पूरे साल की परफॉर्मेंस को लेकर किस तरीके का इम्प्रेशन है, ये बात उसे बतानी होती है। प्रमोशनल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोशन दी जा सकती है या नहीं। नंबर 3, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस रिक्वायर्ड। क्या उसको ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर लेता है। तो इन सभी कैटेगरीज को उसे रेटर को एक प्लेन कागज़ पर लिखकर, जो बॉस है, उसका बॉस, रेटर का बॉस है, उसके पास उन्हें जमा करवाना पड़ता है। इस मेथड की विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द मेरिट्स? डिटेल नॉलेज अबाउट द एम्प्लॉय मे बी ऑब्टेन्ड। इस मेथड की ये विशेषता है कि इसमें एम्प्लॉय के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में डिटेल, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, सभी के बारे में पता कर लिया जाता है। तो एक डिटेल्ड नॉलेज जो संस्था का सीनियर बॉस है उसको पता चल जाती है। डिमेरिट्स। इस मेथड के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या अवगुण हैं? सक्सेस डिपेंड अपॉन द राइटिंग स्किल्स ऑफ द रेटर। जो सक्सेस है वो रेटर की राइटिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। सक्सेस की राइटिंग स्किल्स कैसे? मान लीजिए अब रेटर को ये तो मालूम है कि आपके अंदर ये खासियत है या ये आपके गुण हैं, लेकिन उसको उन्हें शब्दों में डालना नहीं आता, तो ये अप्रेजल ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। या फिर रेटर बायसनेस की अप्रोच हो सकती है रेटर की, कि वो किसी के बारे में अच्छा लिख दे और किसी के बारे में अच्छा ना लिखे। तो जो सक्सेस है वो टोटली डिपेंड करती है रेटर की राइटिंग स्किल के ऊपर। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रेटर को लिखनी पड़ती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी पावर ऑफ द रेटर। रेटर को पूरे साल उसकी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की कैसी रही, उसे सोच कर एक कागज़ के ऊपर लिखना पड़ता है। तो ये उसकी रिटेंशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो अपनी मेमोरी में रिटेन रखता है उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। अगर वो पूरी बातें उसके बारे में याद नहीं रख पाता, तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ एसे मेथड। सेकेंड मेथड इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इन दिस मेथड evaluates the performance from the monetary returns the employee yields to his or her organization. इस मेथड में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इस बात से आंका जाता है कि वो अपनी संस्था के लिए कितना मॉनेटरी बेनिफिट लेकर आता है। A relationship is established between cost included in keeping the employee and the benefits the organization derives from his or her. एक्चुअली ये क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दिस मेथड बिटवीन किस के बीच में, कि एम्प्लॉय को जो हम रख रहे हैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में कितना पे कर रहे हैं और वो संस्था के लिए मॉनेटरी टर्म्स में कितना अर्न करके लेके आता है। एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म्स में हम क्या देते हैं? एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म्स में हम सैलरी, बोनस या कमीशन दे सकते हैं। और एम्प्लॉय क्या लेकर आता है? एम्प्लॉय लेकर आता है हमारे लिए प्रॉफिट्स। तो बेसिकली इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
कि एम्प्लॉय को रखने में कॉस्ट कितनी आई और उसको रखने में हमें बेनिफिट कितने हुए। अगर उसको रखने में बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, देन द अप्रेजल विल बी डन। अगर उसको रखने में कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो उसका अप्रेजल नहीं किया जाएगा। इस मेथड की मेरिट ये है कि फोकस इज़ ऑन बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स विच इज़ अल्टीमेटली एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे के सारे मेथड का जो फोकस है वो संस्था के द्वारा अर्न किए जाने वाले प्रॉफिट या फिर बेनिफिट्स पे है कि संस्था को कितना बेनिफिट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, विच इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी संस्था का अल्टीमेट एम होता है। इसका डिमेरिट ये है कि ये जो है चीज़ों को फोकस ऑन क्वांटिफाइंग द थिंग्स, इसमें सैलरी, बोनस, कमीशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाता है, क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। सो जो ये मेथड है बेसिकली एम्प्लॉई के रखने में उसको होने वाली बेनिफिट और उसको दी जाने वाली कॉस्ट को एनालाइज करता है। नेक्स्ट इज पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। अंडर पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, the appraiser compares each employee with every other employee one at a time. जो अप्रेजर है, जो रेटर है, वो हर एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करता है एक ही समय में। सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर 5 employees in an organization A, B, C, D and E. Firstly, A will be compared with B. Suppose in comparison between A and B, A is better. Then A will be compared with C. अगर A और C के comparison में C is better, then C will be compared with D and so on. तो इस तरीके से ऐसे comparison करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि who is the best employee in the organization. Out of 5, who is the best employee in the organization. उसके बाद ये जो टोटल कंपैरिजन होंगे जब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे वो कितने होंगे? द नंबर ऑफ कंपैरिजन्स विल बी इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। हेयर n क्या शो करता है? n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर 5 employees, so number of comparison will be 5 into 5 minus 1 4, 5 into 4 divided by 2, so it will be 10. What is the merit of this method? Performance is judged on the basis of comparison between employees are made. जो परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है वो सारे एम्प्लॉयज़ का आपस में की परफॉर्मेंस का आपस में कंपैरिजन करके की जाती है। सो इट्स अ गुड मैथड एंड डिमेरिट इज़ दैट इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग। और जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो किन बेसिस पे किया जा रहा है, इट्स नॉट क्लियर। सो ये तीनों जितनी भी 3 वीडियोस थी उनके अंदर हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। In the next video, I will discuss modern methods of performance appraisal. Thank you.